अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेनेट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि सेनेट की थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जनरल इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा कि सेनेट का इलेक्शन किस तरह होता है, इसके मेंबर्स किस तरह मुंतखब किए जाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो पार्लियामेंट जो मजलिस शूरा है उसके दो हाउसेस हैं हमारे पाकिस्तान के। एक अपर हाउस है जिसे सेनेट कहा जाता है, और उसके अलावा लोअर हाउस है जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इनमें थोड़ा माइनर डिफरेंस देख लिया जाए कि क्या है। तो सेनेट और नेशनल असेंबली, जो इलेक्शन होता है सेनेट का, वो 6 साल तक सर्विस होती है। मतलब जो सेनेट का मेंबर होता है उसकी 6 साल तक सर्विस होती है। इसके अलावा लेकिन जो नेशनल असेंबली का मेंबर होता है उसकी 5 साल तक सर्विस होती है। एज की बात करें तो 30 साल एज होती है, मतलब जो सेनेट का मेंबर होता है उसकी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, यानी कि नेशनल असेंबली का लोअर हाउस का मेंबर होता है, उसकी 25 साल तक एज होनी चाहिए। और इसके अलावा इलेक्शन हर 3 साल बाद सेनेट का होता है, और जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन है वो हर साल 5 साल बाद होता है। हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है, लेकिन जो मतलब सर्विस वो पूरी करते हैं हर मेंबर 6 साल करके, फिर मतलब नेक्स्ट इलेक्शन होता है। लाइक मतलब कि अगर मतलब 100 मेंबर से या 104 हैं तो वन मतलब 50, ऑलमोस्ट 51 52 का जो मतलब इलेक्शन होगा वो 3 साल में होगा, और बाकी जो 53 का होगा वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में होगा। यानी कि हर मेंबर 3 साल अपनी एज पूरी करता है। इसके अलावा सेनेट की सीट बात करें तो 104 सीट्स होती हैं सेनेट की। ठीक है, 1973 में जब ये लॉ अपर हाउस क्याम में आया तो इसकी 45 सीट थी सिर्फ। इसके अलावा फिर 1977 में इसको बढ़ाकर 63 कर दिया गया। 1985 में मज़ीद इसमें रद्दबदल करके इसको 87 कर दिया। 2002 में 100 सीट्स पहुंच गई, और 2015 में 4 सीट्स मतलब जो मिनॉरिटीज़ की ऐड की, और इसको टोटल नंबर 104 कर दिया। ठीक है, अब ये थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जो मतलब सेनेट के मेंबर्स होते हैं वो चारों जो प्रोविंसेस होते हैं उसको उनको मतलब उनके इक्वल उनकी सिलेक्शन की जाती है। और लेकिन जो इसके अलावा जो फाटा के और इस्लामाबाद के मेंबर्स होते हैं वो नेशनल असेंबली से सिलेक्ट किए जाते हैं। मतलब तमाम प्रोविंसेस में से इक्वल सिलेक्शन की जाती है मेंबर्स की। और इसके अलावा जो फाटा और इस्लामाबाद के होते हैं उनके नेशनल असेंबली में से मेंबर्स सेलेक्ट करके सेनेट के मेंबर पूरे किए जाते हैं 104। ठीक है, अब सेनेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये मतलब मेंबर्स प्रोविंसेस में से लेना। पहले सिर्फ एक हाउस था, और उसमें ये था कि वहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल सिलेक्शन थी चारों प्रोविंसेस में से। अब जैसे पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो वहाँ में से उसमें से मतलब आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मेंबर लिए जाते थे नेशनल असेंबली में। जैसे अभी भी 180 प्लस MNAs पंजाब में से हैं, और बलूचिस्तान जो आबादी वाइज तो बहुत छोटा है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी वाइज बहुत छोटा है, तो उसके सिर्फ कुल 17 MNAs मतलब वहाँ से सिलेक्ट किए गए। तो मतलब ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल जो मतलब एक सिलेक्शन थी मेंबर्स की नेशनल असेंबली में। तो इसीलिए इस अनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए एक दूसरा हाउस का क़याम किया गया सेनेट का, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स की सिलेक्शन होती है। मतलब हर प्रोविंस में से इक्वल मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर यही है कि मतलब जो चारों प्रोविंसेस हैं वहाँ से इक्वलिटी मतलब शो करके सब प्रोविंसेस में से इक्वल नंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। और जो मतलब फाटा और जो इस्लामाबाद हैं उनके नंबर जो हैं मतलब उनको नेशनल असेंबली से चूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो मतलब एक बार इलेक्शन हो जाए तो जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट होता है वही उन्हीं मेंबर जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं सेनेट के, उन्हीं में से किसी को मुंतखब किया जाता है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट। इनकी सर्विस जो होती है वो 3 साल के लिए होती है। और जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 1949 के मुताबिक तो के हुक्म से अगर प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो चेयरमैन सेनेट एक्ट एज प्रेसिडेंट, मतलब चेयरमैन सेनेट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन ऑफ सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो तमाम सूबों में किस तरह मतलब मुंतखब किए गए हैं।
वो किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सिंध में देख लें तो टोटल 23 नंबर हो रहा है, हर प्रोविंस में 23 नंबर्स मतलब सीट्स लिए जा रही है। अब यहाँ पर जनरल सीट्स 14 सिंध में से ली गई है, और मतलब वुमेन है और नॉन मुस्लिम है, टेक्नोक्रेट्स, उलमा और मैन जो सब मतलब तब सबको सेनेट में इक्वलिटी दिखाई गई है, मतलब इक्वल सीट्स दी गई हैं। नॉन मिनॉरिटी की सीट्स कम है जो बहुत 2015 में ऐड हुई हैं, बाकी इसके अलावा मैन की और उलमा की और वुमेन की सीट्स हर प्रोविंस में इक्वल नंबर नज़र आ रहा है आपको। देखें यहाँ पर जनरल सीट्स 14 है, इसके अलावा 4 सीट्स जो है वो उलमा की और टेक्नोक्रेट्स की हैं, 4 वुमेन की है और 1 मिनॉरिटी की सीट नॉन मुस्लिम की है। ये 23 फिगर बन रहा है। इसी तरह ये तमाम मतलब जो चारों सूबे हैं उसमें 23 का फिगर नज़र आ रहा है आपको कि हर सूबे में से 23 सीट्स ली जा रही हैं। 14 जनरल फॉर टेक्नोक्रेट्स और उलमा की, फॉर वुमेन की और 1 नॉन मुस्लिम की। इसके अलावा जो फेडरल कैपिटल है उसकी सिर्फ 2 सीट्स हैं, 1 जनरल और एक नहीं 4 सीट्स हैं, 2 जनरल हैं, 1 टेक्नोक्रेट और उलमा की और 1 वुमेन की। और इसके अलावा जो फेडरल है फाटा उसकी टोटल 8 सीट्स हैं, वो सिर्फ जनरल हैं। इसके अलावा वुमेन की या टेक्नोक्रेट, उलमा या नॉन मिनॉरिटी मुस्लिम की कोई सीट नहीं है फेडरल फाटा एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, टोटल यहाँ पर 104 सीट्स हैं। ये आपको थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई सेनेट की और सेनेट की कंपोजिशन और सेनेट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में, मतलब कि जो इलेक्शन है इसका सेनेट का वो किस तरह होता है। ठीक है, तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड के तहत होता है। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था थॉमस राइटन, उसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था 80s में। और पाकिस्तान के अलावा आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ भी इस मेथड से वोटिंग सिस्टम को मतलब वोटिंग करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे एक पहले गोल्डन फिगर को समझने की ज़रूरत है कि गोल्डन फिगर क्या है। एक्चुअली गोल्डन फिगर को आप ऐसे ले सकते हैं कि मतलब नंबर ऑफ़ सीट्स या देखिए नंबर ऑफ़ वोट समवन नीडेड टू विन, मतलब अगर आपको मतलब एक फ़िक्स नंबर है। यहाँ इसमें ये नहीं होता कि किसी ने ज़्यादा ले लिए तो वो वोट मतलब वो सीट जीत गया या किसी ने कम ले लिए। एक फ़िक्स नंबर है जो जिसने अगर उसको मतलब उतने वोट ले लिए तो वो उसकी सीट मतलब मुंतखब हो जाएगी, तो इसे गोल्डन फिगर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम 40 सेनेटर्स ले लेते हैं या 40 मेंबर्स ले लेते हैं और उनको मतलब हमने डिवाइड कर दिया 4 के साथ, मतलब कि हमने बोला कि 4 सीट्स हैं या कोई कमेटी बना रहे हैं हम या कोई एक सेनेट की सीट रख रहे हैं, वो 4 सीट्स रख रहे हैं और टोटल मेंबर्स कितने हो रहे हैं 40 हो रहे हैं मेंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको 40 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो 10 आ रहा है। मतलब कि हर बंदे को मतलब इस जो 4 सीट्स हैं उन 4 स्टूडेंट्स को या 4 मेंबर्स को 10 का फिगर चाहिए जीतने के लिए। तो यहाँ पर 10 क्या हो गया, गोल्डन फिगर जो एक बंदे को चाहिए होगा अपनी सेनेटर की सीट लेने के लिए या कोई भी कमेटी की सीट लेने के लिए। मिसाल दे रहा हूँ आपको कि 10 फिगर बन गया, उसको 10 वोट्स चाहिए होंगे मतलब सीट हासिल करने के लिए। मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ इसका। जैसे आप ये देखें कि इलेक्शन 5 मेंबर्स का इलेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें सीट है ABCDE। ठीक है, गोल्डन फिगर यहाँ पर क्या है 10 है और सीट्स टोटल हैं 4, मतलब कि हर 4 सीट्स हैं, टोटल 5 हैं और मतलब चाहिए सीट कितनी, मतलब सेलेक्ट कितने होंगे 4 सेलेक्ट होंगे मेंबर्स। और गोल्डन फिगर क्या है 10 है कि अगर किसी को 10 सीट्स मिल जाती हैं 10 सीट्स मिल जाती हैं तो वो मतलब वो इलेक्ट हो जाएगा एज अ सेनेटर या एज अ मेंबर ऑफ सेनेट। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि A है, B है, C है, D है, E है, 5 मेंबर्स वोटिंग के लिए मतलब एलिजिबल है। तो यहाँ देखिए नंबर A जो है उसको 20 वोट मिल गए और जो B है उसको 7। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ समझने की ज़रूरत है कि किस तरह वोटिंग हो रही है, किस तरह मेंबर्स की सिलेक्शन हो रही है। A है उसने 20 वोट्स ले लिए, B ने 7 ले लिए, C ने 6 ले लिए, D ने 5 और E ने 2। और हमें देखो यहाँ पर अगर गोल्डन फिगर मैंने बताया था कि 10 है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें मेंबर तो 4 सेलेक्ट करने,
टोटल 4 सीट्स है हमारे पास। तो लेकिन अगर नंबर देखें तो उस हिसाब से तो सिर्फ एक मेंबर सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि 10 जो गोल्डन फिगर था उसकी हद तक या उसको क्रॉस करने वाला तो सिर्फ ए है, बाकी ये सब तो ज़ाया जाएंगे। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए एक ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो है वो हम अप्लाई करते हैं सेनेट के इलेक्शन के दौरान, कि जो मतलब ए वाला मेंबर है, ए को अगर 10 से ज़्यादा सीट्स मिली हैं तो अगर जो वोटर ने ए 1 नंबर मतलब ऑप्शन 1 में ए रखा होगा तो बी में मतलब नंबर 2 में उसने देखना है कि कौन किस नंबर को रखा है, बी को रखा है या सी को रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने जो वोटर था 10 वोटर्स ने मतलब जो वोटर था उसने 10 वोटर्स ने तो ए को दे दिया, लेकिन कुछ फोर वोट्स हैं, 4 मतलब जो मेंबर्स हैं यहाँ 20 हो गए ना, तो उसमें से 4 मेंबर्स ने बी नंबर पर किसको रख दिया, मतलब 2 नंबर पर किसको रख दिया, बी को रख दिया। ए तो हो गया, डन हो गया, उसके 10 वोट्स हो गए। अब हमने देखना है उसको 2 3 4 5 पे किस नंबर को रखा है, बी को रखा है, सी को रखा है या डी को रखा है, किसको रखा है। तो यहाँ हमने देखा कि उसने 2 नंबर पे बी को रखा है, यानी कि 4-5 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट नंबर पे तो ए को रखा, उसको वोट दे दिया, लेकिन बी नंबर पे उसने किसको रखा और 2 नंबर पे उसने बी को रखा। तो हमने देखा कि पूरी लिस्ट में देखा कि 4 और थे, 4 मेंबर्स थे जिन्होंने 2 नंबर पे बी को रखा। तो ये हम 4 वोट्स यहाँ किसको दे देंगे, इसको दे देंगे, बी नंबर को दे देंगे। तो ये 4 और 7 कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये मतलब इसने तो कर लिया, इसने तो सीट हासिल कर ली। ये जो बी था उसको भी 10 से ज़्यादा नंबर मिल गए, यानी 11 मिल गए, तो ये बी भी सिलेक्ट हो गया एज अ मेंबर ऑफ सेनेट और एज अ मेंबर ऑफ कमेटी। तो इस तरह एक ट्रांसफरेबल मतलब वोटिंग सिस्टम है कि अगर आपको वोट कम मिल रहे हैं तो आप जो मतलब पीछे वाला नंबर है उसको देखेंगे कि अगर उसके नंबर बढ़ रहे हैं तो जो उसके ज़ाया वोट हो रहे हैं, बकाया बच रहे हैं वोट, वो आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो मतलब लिस्ट होगी उसमें देखा जाएगा कि उसने 2 नंबर पे, अब यहाँ फॉर एग्जांपल 1 पे तो उसने ए को दे दिया, 2 पे उस 2 पे हमने देखा कि सी को 4 बंदों ने देखा कि सी को नंबर 2 पे वोट किया है। तो हम ये जो 2 नंबर वाला देखेंगे, ये सी में 4 वोट आ रहे हैं तो ये हम ट्रांसफ़र करके यहाँ नंबर सी को दे देंगे। ये 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो इस तरह सी बी मतलब वो हो जाएगा, एलिजिबल होगा एज अ मेंबर ऑफ सेनेट। इस तरह ये वोटिंग सिस्टम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नेशनल, ये जो वोटिंग सिस्टम है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नेशनल असेंबली के इलेक्शन से। थैंक यू, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।